बात करी थी कि एफएस और गॉडलाइक के बीच में क्या होगा। वेल द आंसर माइट जस्ट बी कमिंग इन एंड जॉनथन विल स्कोर बीस अगेन। ये 47 को डाउन करते हुए नजर आएंगे। अब एफएस को पीछे की फाइट को भी देखना है, लेकिन सामने विक्स की आ चुके थे और एफएस देखते देखते दो टीमों के बीच में ऐसा सरप्राइज हुई कि ये प्रेजेंट उनको पसंद ही नहीं आया। अब यहाँ पे निग्मा गैलेक्सी जो विक्सी है उनको बहुत ज्यादा डिस्टेंस क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके अपने नॉकआउट प्लेयर्स को बचा सकते हैं। बट वहीं पर एफएस पे एक क्लीन स्वीप लगाते हुए टीम गॉडल #14 पे एलिमिनेट हो चुकी है। यहाँ पर ब्लाइंड एक्सपोर्ट, उनके पास कोई खास फिनिशेस नहीं, 0 पॉइंट से काम चलाना पड़ेगा। एफएस स्टार्टेड वेरी स्ट्रांग, 5 फिनिशेस, ये देखिए 0 प्लेसमेंट 5 फिनिशेस। और इनसेन के मैक अब ब्लाइंड के जेडी को, मतलब एवरीवन फ्रॉम द ब्लाइंड दे लेफ्ट द सर्वर अनसैटिस्फाइड। Godlike versus Nigma Galaxy. Is this a fight that's gonna happen? क्योंकि दोनों टीमें अभी सर्कल के बाहर जरूर है। ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जाए। Oh, that's a good grenade, although बस स्प्लैश डैमेज दे पाएगा। दूसरी साइड से जो ग्रेनेड आया, ड्रीम्स को भी स्प्लैश डैमेज दिया, बट शैडो इस समय उस व्हीकल को डेफिनेटली बर्स्ट करेंगे। बट ड्रीम्स, he gotta watch out. It's Jonathan with his grenades. I mean, it's gotta connect. उनके ग्रेनेड्स में एम्बॉट है, ऐसा लगता है जाते हैं और सीधा कनेक्ट हो जाते हैं। निग्मा गैलेक्सी के बाकी खिलाड़ी बिल्कुल नीचे की तरफ को अपोलो और विक्स की वहीं पर देखने को मिलने वाले। जॉनी has 2 grenades. He has to look out for 2 enemies. Will he be able to do that? I mean, नियोन दूसरी साइड से एक खिलाड़ी को डाउन करेंगे। जॉनथन की एचपी देखिए कितनी ज्यादा कम है, बट विक्स के ऊपर पूरा भारत और शैडो जाएंगे जरूर फाइट लेने के लिए और सीधा फाइट लेकर के, क्रेट लेकर के अपनी टीम के पास वापस आएंगे। अब भाई जो झलकियां हमें आती है ना अपने जहन में, जो गॉडल हमें दिखती है कि भाई ये गॉडल घुसती है, सबको मार के गिराती है, वही कर रही है, भागते जा रही है एंड फिनिशेस। ऑलरेडी 7 फिनिशेस निकाल रखे हैं। अब ये देखिए आरू प्रोन करेंगे, आपको पता है 416 का रूल, अगर आप प्रोन करके शॉट्स करते मौका नहीं मिलेगा। इमॉर्टल को नॉक कर दिया, ही इज अ बैकबोन ऑफ द टीम। सेंचुरी को खो दिया एक्सो की तरफ। एक्सो के 2 प्लेयर बचे हैं, एक प्लेयर नॉक है उनका और उनको गेम के अंदर कुछ एक ढूंढना पड़ेगा। बट दैट नीड, एक पत्थर बचा के, बट दैट सेकंड हिट फ्रॉम द जी गॉड 1। क्या पुश करेंगे जी, नियो पुश करना चाहते हैं, फियर्स यहाँ पे हिल कर रहे हैं, मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा उससे देर। एक कवर फायर है जॉनी की तरफ से, फियर्स को कर दिया नॉक। काफी वेल प्लान्ड था, इट वाज एग्जीक्यूट। यहाँ पे फियर्स को मौका तक नहीं दिया, दोनों तरफ से उनको बिल्कुल रैप अप करा एंड फियर्स को जो डेस्परेट मूव लगा उन्होंने किया। अनफॉर्चुनेटली दैट मूव डिडंट ब्रिंग एनीथिंग पॉजिटिव एंड उनको सर्वर अभी शेयर टॉप डॉग को बचाना इज इम्पॉसिबल। उस वैन का कंट्रोल ले रहे हैं, अगर वो वैन को फोड़ते हैं देन कंफर्मेशन हो सकता है। बट 8 बिट के प्लेयर भी अभी ताक लगाकर टीम एनिग्मा फॉरएवर उनके निशाने पे है। अगर टीम एनिग्मा फॉरएवर को ऑफ गार्ड पकड़ा देन एक एक करके सारे प्लेयर्स के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। गॉब्लिन को बड़ा स्प्लैश डैमेज, दैट ग्रेनेड 10% एचपी, 1 मोर हिट और एक अगर छल्ला भी लग जाए, बट यस इट इज गॉब्लिन आउट ऑफ द गेम। जी गॉड का ग्रेनेड गॉब्लिन को लेकर के जाता हुआ। गॉड लाइक के शैडो जो आईजीएल हैं वो हो चुके थे फिनिश, बट बाकी खिलाड़ी अभी के लिए अपना 11वां फिनिश उनके हिस्से में, उनके खाते में आया है और फिनिश उठाने हैं। बगी लेकर के जाना नॉट द वाइजेस्ट चॉइसेस। ओजी के लिए भी ये बात शायद लाजमी हो सकती है, लागू हो सकती है, बट टीम एनिग्मा फॉरएवर 420 की तरफ से ग्रेनेड जाएगा। इज इट गोना कनेक्ट, इज इट गोना कनेक्ट, इज इट गोना कनेक्ट? यस इट डज। विज़गॉड has been taken down। एक ही ओपी की एचपी थोड़ी सी लो है, ऐश की भी एचपी लो है, लेकिन वो खुद को हील कर लेंगे। वो जो स्मोक है विज़गॉड को अभी के लिए बचाता है, बट व्हाट इफ 420 has another one और टीम एनिग्मा फॉरएवर decides to push। अब यहाँ पे टीम एनिग्मा फॉरएवर ने ना 2-2 का स्प्लिट ले रखा है। यहाँ पे 3-2 हुआ, वहाँ पे मैक्स अकेले फंस रखे, उनके सामने एक गॉडल है और यहाँ पर 3 मैक्स टाइमली वापस आना चाहेंगे, बट जॉनथन इस चीज को अलाउ नहीं करेंगे। ओपन में आप रोटेट करते हुए अगर पकड़ेंगे लास्ट टाइम पर देन इंस्टेंटली एडीएस को लेगा, आपको नॉक कर दिया जाएगा और अगले सेकंड आप सर्वर से बाहर जाते हुए देखेंगे। अभी तक जो मैंने एडवांटेज एंजॉय करी थी टीम एनिग्मा फॉरएवर, अब वो एक प्लेयर खो चुके हैं एंड दैट प्लेयर इज मैक्स काश। अभी सर्वर में एक ही टीम है जिसके 4 पे जिंदा है, दैट इज OG। AJ will be getting 1 more knock for the team। अब टीम गॉडल, Insane is in danger। AJ ने कंफर्म किया Insane भी एलिमिनेट होगी 7वें पायदान में विद 4 फिनिशेस। 6 टीम 16 प्लेयर 24 मिनट ऑलमोस्ट हो तो कोशिश करेंगे। मेरा मान में हमेशा इंटेंस सिचुएशन बनना काफी लाजमी होता है। पैराडॉक्स अभी अपनी टीममेट के साथ सरवाइव करे बट काफी ज्यादा ओपन के अंदर, बट सर्कल अभी किसी को भी इतना हार्ड टाइम नहीं देगा। द ओनली टीम हु कैन बी इन द सफर मोड कैन बी गॉडल। वो थोड़ा सा जोन उनका सर्कल में है, बट जॉनथन आई थिंक उनको थोड़ा रोटेशन तो करना पड़ेगा, बट धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं उनको कंफर्म करना है वो एरिया खाली है, बट वहां पे 8 बिट के जूसी है। क्या ये घर गॉडल को एक तरीके से शेल्टर दे सकता है? बट जूसी स्पॉट हो चुके हैं, उन्होंने शॉट लेने की कोशिश, एक और गोली काफी देगी, बट जूसी कैन नीड सेल्फ 8 बिट गेटिंग एलिमिनेटेड एट 6 पोजीशन विद 3 फिनिशेस। 5 टीम जीतने के चांसेस ओजी के पास है, बिकॉज़ मैन एडवांटेज उनके फेवर में है, बट बाकी सारी टीम्स 21 और 15% पर आ चुकी हैं। लुक एट द एमवीपी रैंकिंग जिसकी कि हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन सोचिए ये कैसा सीजन चल रहा है कहीं ना कहीं, जो कि एक सीरीज का है जो एक बहुत बड़े क्लिफ हैंगर पर आज खत्म हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड बहुत क्लोज जा रहा है। इस गेम के बाद
टॉप 5 है हमारे पास, तो इस गेम के बाद डेफिनेटली गॉडलाइक कोशिश करेगी कि वो फर्स्ट पोजीशन होल्ड कर ले, फिर आज का दिन खत्म करना पड़ेगा उनको फर्स्ट पोजीशन में, अदरवाइज सोल लास्ट गेम को कुछ अलग तरीके से खेलने ही वाली है। गॉडलाइक के पास 3 खिलाड़ी अभी भी, यस ओजी के चांसेस है बट ओजी पे सर्कल नहीं है, जोन में आने के लिए उनको ओपन से ही भागना पड़ेगा, और ओपन से भागने का मिरामार में बस एक ही मतलब बनता है, पनिशमेंट। अब जो गॉडल की पोजीशन है वो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं देने वाली है, वहीं पर टीम एनिग्मा फॉरएवर दे आर होल्डिंग द सेंटर। अगर स्मोक बॉल बनाकर ओजी करती है कुछ फायदा हो सकता है, बट यहाँ पे रेफरेंस दे ट्राइड टू रोटेट थ्रू अ बग्गी, बट एनकोर को मौका तक नहीं दिया। एकेओपी वाज सो प्रिसाइज विद हिज M4, इंस्टेंटली 3x खोला और नॉक एंड फिनिश करते हुए देखेंगे एनकोर को, बट एक प्लेयर क्यों यार अभी भी वो पीछे है, ही वाज देयर टू गिव द कवर, बट जिस एंगल से उनको फाइट हुआ क्योया को मौका तक नहीं मिला अपनी टीम प्लेयर को बचाने का। क्योया अभी मेरे हील बैटल कर सकते हैं, थोड़े पॉइंट और गैदर कर सकते हैं, बट ओजी के पास 4 रुपए जिंदा है, जिसका सबसे बड़ा डर बाकी टीम को फील होना चाहिए, बिकॉज़ मैन एडवांटेज ऐसी सिचुएशन में आपको ढेर सारे पॉइंट दिला सकता है। ओजी के खिलाड़ी उस दीवार तक आ चुके हैं जो सर्कल में, लेकिन अगला सर्कल 100% उनके ऊपर नहीं बनता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब टीम एनिग्मा फॉरएवर के हिस्से में, उनकी जगह में थोड़ा सा ओजी को कुछ भी करके स्क्वीज आउट होना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा। टीम एनिग्मा फॉरएवर मैक्स कैश को खो चुके थे, अब देखिए इन्होंने पोजीशन पर कितना अच्छा खेला। दलजीत के पास 2 फिनिशेस और टीम के पास टोटल 3। टीम एनिग्मा फॉरएवर ने प्लेसमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा गेम निकाल लिया, बट क्योया को डाउन किया जगह नियो के द्वारा, और वो फिनिश उठाने की कोशिश रहेगी। अदरवाइज अगर विस्गॉड को दिख गए क्योया तो डेफिनेटली वही फिनिश उठाते नजर आएंगे। इस समय क्योया का बचना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है, जोन उनको लेकर के जगह, मतलब गॉडलाइक के नाम, गॉडलाइक के खाते में एक और फिनिश आता हुआ, बट अब जॉनथन वो वापस से बाजी मारना शुरू कर चुके हैं। एक स्प्रे में हम प्रीटी श्योर 2 प्लेयर्स को डाउन के लेके खुद भी डाउन हो चुके हैं एक ओपी के द्वारा। टीम एनिग्मा फॉरएवर रेवरेंट के खिलाड़ी पैराडॉक्स को देखिए, उनकी बस दरकार रहेगी एक बार अगर पीक कर लिया तो 420 उनको डाउन कर सकते हैं। पैराडॉक्स के एचपी बहुत ज्यादा कम है, ग्लोबल स्पोर्ट्स के एज है उनको डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं, नकल डाउन हो चुके हैं, मतलब एज के ऊपर आता है बाहर, लेकिन इस सब चीजों के बीच में रेवरेंट का ग्लोबल स्पोर्ट्स का होता हुआ एलिमिनेशन। द फाइट इज बिटवीन गॉडलाइक, टीम एनिग्मा फॉरएवर एंड ओरंगुटान, लेकिन स्पॉट किया जा चुका है थ्रोएबल्स का इस्तेमाल। ओजी माइट नॉट सर्वाइव दिस एट ऑल एज ट्रिगर, ही इज बर्निंग डाउन इन दैट मोलोटोव, और बाकी खिलाड़ी ओजी के बहुत ज्यादा मुश्किलों में है। अब यहाँ पे जो सिचुएशन आके बैठी है ना कि ओजी के पास बस एक छोटी सी दीवार है कंट्रोल में, अगर एक प्रॉपर्ली कुक नेड आया टीम एनिग्मा फॉरएवर की तरफ से या गॉडल की तरफ से, देन ओजी का बचा मुश्किल होगा। बट जॉनथन, oh my god dude, just stop, you just did bring the server out। अब 3v3 सिचुएशन है यहाँ पर, एंड ओशन अब लग रहा है अगर जोन को देखते हैं गॉडल के पास एडवांटेज हो सकती है, बिकॉज उनको कुछ खास मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जॉनथन वो एमबीपी रैंकिंग में नंबर 1 आ चुके हैं, गॉडलाइक ओवरऑल में नंबर 1 जाने से बस 1 पॉइंट दूर है। यहां पर जहां भी एलिमिनेट हो 12 या 15, नंबर 1 तो गॉडलाइक इस गेम के बाद देखने को मिलने वाली है। मेरा मार गॉडलाइक के लिए अच्छा रहता है, इतना ज्यादा अच्छा कि यहां पर तो ये गेम निकालते नजर आ रहे। एक प्लेयर को 8 का डैमेज दिया जो कि ओवेस रहने वाले बिल्कुल आगे की तरफ आ चुके थे, उनको डाउन करने की पूरी कोशिश नियो कर जरूर रहे। ओवेस की एचपी आप देखिए बहुत ज्यादा कम, बाकी खिलाड़ियों को भी आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा। जॉनथन खुद को हील करते हुए नजर आएंगे। 17 फिनिशेस, 18वां बिल्कुल सामने, 19वां और 20वां भी वहीं पर रहेगा अगर गॉडलाइक निकाल जाए, लेकिन कोशिश अभी भी करने की पूरी यहां पर दरकार रहने वाली है। गॉडलाइक के खिलाड़ी एक फील्डिंग बना करके बैठे हुए। दलजीत he wants to be spotted down, well he is spotted down, but Jonathan with 10 finishes for himself, 10 finishes, ये नहीं रुकेगा। 11वां सामने है इस खिलाड़ी का, और अब नियो भी आगे मूव कर रहे हैं। He is the MVP right now, he did not come here to compete, he came here to rule and he's ruling as Godlike gets a brilliant winner with a chicken dinner for themselves। यही देखना था आपने, देख लीजिए ये वही टीम है, कहां से घूम कर आई और कहां पे पहुंच गई। The number of finishes, the style they played, amazing। मुस्कान देखी पता चला कि टीम में कितनी खुशी है। The difference was huge, but आखिरी में जब वो पोजीशन पॉइंट ऐड होंगे, अब टीम गॉडल ऊंचाइयों पे पहुंचने वाली है, बिकॉज ये दिन अभी तक इनके फेवर में हद से ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। Oh Godlike, सांस ले लीजिए, मानता हूँ ये इमोशनल टाइम ऐसे होते हैं। मैंने बोला है ना, there are certain times you can't control this guy, Mr. Sharma। यही फ्लो, there are certain games you can't control Jonathan। ओह नो डाउट, मतलब जिस तरीके से ये प्लेयर यूटिलिटी यूजेज करता है, मोलोटोव हो, ग्रेनेड हो, सो प्रिसाइज एंड इफेक्टिव और इतने क्रूशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट। ओजी का डिमाइस कैसे हुआ? ही स्टार्टेड द जर्नी। आखिरी में जो नॉक्स थे, नियो ने पहला नॉक निकाला, उसके बाद इवेंट है, दलजीत को नॉक करा, और आखिरी में 420 को भी ऑफ गार्ड पकड़कर जॉनी 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 एवरीवन, जी गॉड, नियो, शैडो, ये लाइनअप मुझे पुराने गॉड के प्योर फील देते थे। Godlike Jonathan
प्लान पे हाईएस्ट फिनिशेस एक तरीके से निकालने का यहाँ पर इनका जो ये रुतबा था, it was just incredible. इनके पास पहले भी रिकॉर्ड है, बट इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक। मेरे एनालिस्ट को कितना मजा आने वाला है अब मैं बस सोच के खुश हूँ।